अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इंजीनियर वसीम है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 9 मैथमेटिक्स को। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 9 की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो कि है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 को आज डिस्कस करेंगे। 1.1 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अब एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर जो हम बात करेंगे वो है, सबसे पहली चीज़ वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की। ठीक है, मैट्रिसेस के अंदर ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी एग्जांपल के लिए मैं इसका पहला सवाल की पहले मैट्रिक्स ही ले रहा हूँ, जो कि ए इज इक्वल टू 2 3 -5 और 6। ठीक है, इसको रीड भी ऐसे ही कर दें, पहले ये पढ़ते हैं 2 फिर 3 फिर -5 और 6, ये भी इसके रीड करने का तरीका है। अब आपको ये देखना है कि इसके अंदर कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। क्या मैंने कहा? रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अभी कैसे पता चलेगा? वह रोज जो होता है ना, जो हॉरिजॉन्टल होता है ना, इसको हम रोज कहते हैं। ये एक हो गया और ये हो गए 2। ठीक है, तो 2 रोज हो गई इसकी। और कॉलम क्या होते हैं? जो वर्टिकल होते हैं ना, वर्टिकल। ठीक है, जो वर्टिकल होते हैं ना, वर्टिकल, वो ये होता है। ठीक है, इन वर्टिकल को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो कितने कॉलम हो गए? 2 कॉलम हो गए। इसका ऑर्डर क्या हो गया भाई? इसका ऑर्डर हो गया 2/2 का। तो मैंने ए के आगे लिख दिया, इसका ऑर्डर हो गया 2/2। ठीक है, इसी तरीके से बी मैट्रिक्स भी बिल्कुल सिमिलर मैट्रिक्स है, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो गया? 2/2 हो गया। सी मैट्रिक्स है क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ रोज हैं वो सिर्फ यही है, एक ही रो है, और कॉलम इसके वही 2 हैं। इसके बाद डी मैट्रिक्स है। डी मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम है, लेकिन इसके बाद रोज कितनी है? 3 है। एक 4 वाली रो है, एक 0 वाली रो है और एक 6 वाली रो है। 3 रोज है, 4 0 और 6, और कॉलम एक है, तो इसलिए इसका ऑर्डर होगा 3/1। ई मैट्रिक्स है, अगेन इसके अंदर भी ऑर्डर 3 है, 3 है यहाँ पे, और कॉलम कितने हो गए इसके अंदर? शाबाश, वेरी गुड, इसके अंदर कॉलम हो गए 2। एफ मैट्रिक्स है। एफ मैट्रिक्स के अंदर क्योंकि एक ही एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट का मतलब है एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ठीक है, जी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 है, और कॉलम कितने हैं? वो भी 3 ही है। ठीक है, एच मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 हैं, और कॉलम कितने हैं इसके पास? 3 है। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी कि इक्वल मैट्रिक्स की हम बात करें यहाँ पे। इक्वल मैट्रिसेस जो होती हैं, इसके अंदर हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं। ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस की 2 कंडीशन है, और वो 2 कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन जो इक्वल मैट्रिक्स की है वो है, वो ये है कि रोज और कॉलम्स दोनों मैट्रिसेस के सेम होने चाहिए। बोथ मैट्रिसेस सेम होने चाहिए, यानी कि ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम, और या सेम और ऑल्सो सेम, यानी कि इक्वल, एक जैसे होने चाहिए। जैसे कि अभी तो मैंने डेफिनेशन बता दी ना, अभी एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। अब मेरे पास 2 के अंदर आ रहा है ये ए। ठीक है, तो ए जो मैट्रिक्स है वो है 3 पे। अब इसके जैसा कौन सी मैट्रिक्स है? इसके जैसे मैट्रिक्स है सी। क्यों? क्योंकि सी के अंदर भी क्या है? 5 - 2 क्या होता है? 3 होता है। तो ए और सी क्या हो गई? इक्वल हो गई। अब इस तरीके से बी मैट्रिक्स जो है, बी मैट्रिक्स किसके इक्वल आएगा? बी है 3 5। अब देखें, आप बी मैट्रिक्स किसके इक्वल आ रहे हैं? आई के इक्वल आ रहा है। क्यों? क्योंकि आई के जो 2 एलिमेंट्स हैं वो भी 3 और 5 है। सीक्वेंस भी देखना है आपने। ठीक है, डी जो है इसके 5 3 है, इसलिए ये किसी को भी रिजेंबल नहीं कर रहा बाकी मैट्रिक्स से। ई मैट्रिक्स जो है, ई किसके इक्वल मैट्रिक्स है? ई और एच देख सकते हैं आप, इक्वल है। और एक और मैट्रिक्स भी है जो इनके इक्वल है, वो है जे मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि जे का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 4 0 6 और 2। ठीक है, तो ये भी इक्वल हो गया, इसके जे के भीतर आ गया। एफ और जी जो है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया, जिसमें हमने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर,
और इक्वल मैट्रिक्स को हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्लियर?